ये कहानी है संसार से संन्यस्त मन की। इसमें आत्मदर्शन का चिंतन है, जड़ चेतन का गहरा मंथन है। इसमें स्वयं की अनुप्रेक्षा है, स्वयं द्वारा अहम की चिकित्सा है। इसमें विकल्पों का अभाव है, समाधि में डूब जाने का अवकाश है। ये कहानी है राय कंवरी से राजीमती की। इसमें बचपन कोरा कागज है, यौवन संकल्पों का सफर है, प्रौढ़ता वृत्ति का रूपांतरण है, बुढ़ापा अनुभवों का शिखर है। ये कहानी है शासन गौरव साध्वी राजीमती जी की। रतनगढ़ निवासी चंगड़ा बांधा प्रवासी श्रीमान विलास चंद जी एवं श्रीमती धापू देवी आंचलिया, जिनका नाम प्रबुद्ध श्रावक के रूप में इतिहास के पृष्ठ पर अंकित है। इनके 4 पुत्र व 4 पुत्रियां हैं, जिसमें सबसे छोटी पुत्री राय कंवरी के मन में वैराग्य के बीज अंकुरित हुए। कहते हैं श्रेयांसी बहु विघ्नानि, अर्थात अच्छे कार्य में बहुत सारे विघ्न आते हैं। पारिवारिक जनों को जब ज्ञात हुआ कि राय कंवरी का मन संसार से विमुख हो रहा है, तब बड़े भाई चंदनमल जी ने राय कंवरी की अनेक परीक्षाएं ली। एक बार उन्हें डराने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी में फेंकने ले गए, पर अपनी बहन के संकल्प को तनिक भी हिला नहीं पाए। राय कंवरी का संकल्प मानो मेरू के समान अकंप था। सुना है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंततः उनके संकल्प के आगे सभी को झुकना पड़ा। 14 वर्षों तक चंगड़ा बांधा जैसा क्षेत्र, जहाँ किसी साधु साध्वियों का पदार्पण नहीं हुआ, उस भूमि में रहकर भी राय कंवरी ने अपने भीतर वैराग्य के भाव को पुष्पित किया एवं अपने दृढ़ संकल्प व पराक्रम से इन्हीं भावों को आकार देते हुए विक्रम संवत 2007 हांसी हरियाणा में गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी के कर कमलों से संयम रत्न को प्राप्त भी किया। शासन गौरव साध्वी श्री राजीमती जी के मन में किशोरावस्था में ही साधना करने की भावना पैदा हो गई। उन्होंने पावर ऑफ डिजायर को पहचाना, उसे पुष्ट बनाया एवं साधना के विविध प्रयोग करके संघ में अपनी विशेष पहचान बनाई। आंचलिया परिवार हमेशा से ही धर्म के क्षेत्र में रुचि रखने वाला परिवार है। साध्वी श्री राजीमती जी के संसार पक्षीय माता पिता ने भी अपने जीवन को संयम से ओत-प्रोत कर अंतिम समय में श्रावक के तीसरे मनोरथ को हृदय में अंगीकार कर संथारा पूर्वक समाधि मृत्यु के द्वारा सदा सदा के लिए अपने नाम को अमर बना दिया। आगे चलकर जिस भाई ने साध्वी श्री जी के सबसे अधिक परीक्षाएं ली, उन्हीं भाई चंदनमल जी एवं जीवनी देवी की पौत्री मानवी संयम पथ का पथिक बनने के लिए तैयार हुई। मानवी बचपन से ही हर चीज की शौकीन थी। घूमने फिरने के साथ साथ तरह तरह के नए कपड़ों का भी शौक था। परिवार में सबसे छोटी बहुत ही नाजों से पली बड़ी। माता पिता की इकलौती पुत्री मानवी का जीवन कुछ ऐसा था। ये तस्वीर है ख्वाबों के रंगों की, खुशियों की, सपनों की, अपनों की। ये तस्वीर है जादू के लम्हों की, मेरे दिल के सभी कतरों की। मेरे दिल की ये बगिया है जो इस गुलशन की गलिया है, यहाँ हर फूल 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 ब्यूटीफुल। मेरे दिन है और रतिया है, सुकून वाली ये निंदिया है, यहाँ हर पल 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 ब्यूटीफुल। इसी मस्ती भरे जीवन के साथ साथ मानवी को धर्म के क्षेत्र में भी गहरी रुचि थी। प्रत्येक वर्ष वो अपनी दादी सा महाराज शासन गौरव साध्वी श्री राजीमती जी की सेवा में जाती
एवं वहाँ धार्मिक गुणों को सीखा करते। समय का चक्र आगे बढ़ा। आचार्य श्री महाश्रमण जी का 2017 में चंगड़ा बांधा पधारना हुआ। उस समय मानवी के मन में वैराग्य के भाव पुष्ट हुए एवं दादी सा महाराज की प्रेरणा से उसने अपने वैराग्य भाव को सुदृढ़ बनाते हुए संयम पथ की ओर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। गुरुदेव का कहना है, सपने पूरे नहीं होते, संकल्प पूरे होते हैं। मानवी के संकल्प ने मानो आकार ग्रहण किया। सन 2019 तिरुपुर में आचार्य श्री महाश्रमण जी ने महती कृपा कर मानवी को मुमुक्षु बनकर परमार्थिक शिक्षण संस्था में साधना करने की आज्ञा प्रदान कराई। 16 जुलाई 2019 तेरापंथ स्थापना दिवस के पावन अवसर पर मानवी ने संस्था में प्रवेश प्राप्त किया। पारमार्थिक शिक्षण संस्था में 5 वर्ष तक साधना करके मानवी ने न केवल BA, MA, तत्वज्ञान आदि की परीक्षाएं दी, अपितु स्वाध्याय, ध्यान, जप, सेवा आदि से संस्था में अमिट छाप छोड़ी। 16 फरवरी 2024 नंदनवन मुंबई का वो शुभ दिन आया जब गुरुदेव ने मानवी की उत्कंठा देख उसे दीक्षा का आदेश सुनाया। वीतराग पथ से ही एक तार है, जग लागे मुझको निसार है। शाश्वत सुख की हो शरण, करु अवतरण, गुरु ही तारण तरण। हो संयम जीवन लागे सुखकार है, व्रतों का करके अंगीकार है। परमानंद में हो रमण, करु भव तरण, गुरु ही तारण तरण। वो ज्योति दो आलोकितो मेरी साधना, जहाँ गुरु दृष्टि हो मेरी आराधना। मैं बलिहारी जाऊं गुरु वचनों पे, अंतर्दय की यही है भावना। गुरु का पावन शीतल शरणा, कल्याण मेरा प्रभु करना। विनय भाव से है अर्चन, करु भव तरण, गुरु ही तारण तरण। चंगड़ा बांधा चलिया कुल में खुशियां न पार है। दादा दादी चंदन मल जीवन से मिला संस्कार है। हो चंगड़ा बांधा चलिया कुल में खुशियां न पार है। दादा दादी चंदन मल जीवन से मिला संस्कार है। पापा अरुण की ये है राज दुलारी, मम्मी सुनीता की ये है बिटिया प्यारी। हो भाई भाभी की है ये लाडली, हो धार्मिक संस्कारों में पली। दादी महाराज से प्रेरणा जगी, बनी संयम की अनुरागी। सारे परिकर को तुम पे नाज है, कुल की तू तो सिरताज है। सजा वीरती से ये दामन, करो भव तरण, गुरु ही तारण तरण।
संस्था में किया शिक्षण और समीक्षण है, सीखी गूढ़ कलाएं और सेवा विनय प्रशिक्षण है। पाशी संस्था में किया शिक्षण और समीक्षण है, सीखी गूढ़ कलाएं और सेवा विनय प्रशिक्षण है। पाया हो पाया दीक्षा का शुभ आदेश, छड़ने को आतुर यह राग द्वेषंक ले। वो मेरी बरसों की चाह फल गई, जो मांगी मन्नत गुरु से मिल गई। ये उत्सुक है मेरी आत्मा, ये बनना मुझको भी परमात्मा। 75 सालों बाद कुल में दीक्षा, आज पूर्ण हुई ये प्रतीक्षा। कर लूं मैं संयम ग्रहण, करु भव तरण, गुरु ही तारण तरण। भाग्यवान है नोखा मंडी अवसर ये अलबेला है। बहुश्रुत राजमती जी द्वारा दीक्षा अवसर पहला है। भाग्यवान है नोखा मंडी अवसर ये अलबेला है। बहुश्रुत राजमती जी द्वारा दीक्षा अवसर पहला है। दीक्षा दादी जी महाराज के कर से, अनुभव पाओ शासन गौरव सतिवर से। हो अगम दर शुद्ध दर है बनना, श्री रिद्धि आदि वृद्धि करना। दुर्लभ आस्थान मिला तुमको, तेरी किस्मत का क्या कहना। परिजन करते सब शुभ कामना, संयम हो शिखरों पे मंगल भावना। सदा उजले संयम रतन, करो भव तरण, गुरु ही तारण तरण।